हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं बात करूंगा जो कि महिलाओं का जो सशक्तिकरण जो है, जो कि बिल जो पारित हुआ है, इससे रिलेटेड आज मैं इसके विषय में बातचीत करूंगा और इस टॉपिक को एनालिसिस करेंगे ताकि जो हमारे देश की नारी शक्तिकरण है उसके मजबूती दिया जाए। ताकि आप जानते हैं कि इस विषय को लंबे समय से हमारे देश में चल रहा था, लेकिन कहीं लोकसभा, राज्यसभा, कहीं किसी न किसी जगह पर इस बिल को अटका दिया जाता था ताकि महिलाओं का सही से आरक्षण नहीं मिले। हालांकि इस पीस को नज़रअंदाज करते हुए आप जानते हैं कि लोकसभा के संविधान में 128वां संशोधन विधेयक 2023 को नारी शक्ति वंदन विधेयक को पारित होना मील का पत्थर साबित हो गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि इसे लंबे समय से इसे नारी शक्ति वंदन विधेयक जो था यह पारित नहीं हो रहा था। लेकिन यह 128वां संविधान संशोधन विधेयक जो 2023 में पारित हुआ, इसमें नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित हो गया, जो कि इसे मील का पत्थर साबित हुआ। लगभग आप जानते हैं कि 3 दशक के लंबी था ये, अभी भी तक इसको लागू होने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। यानी कि यह बिल तो बन गया है, लेकिन इस बिल को अभी लागू होने का कोई समय सीमा नहीं है कि इतना साल या 2 साल 1 साल में इस बिल को लागू कर दिया जाए, लेकिन इसके लिए कोई डेट फिक्स अभी नहीं है। हालांकि आप जानते हैं कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं तक सीमित है। इसके लिए बावजूद अगर हम महत्वपूर्ण बात करेंगे तो महिलाओं के केंद्र में रख करके इसके आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, कानून को लोकतांत्रिक बनाने के लिए इस स्थापना को ध्यान में रखते हुए विधेयक को पारित होने का महिलाओं का वित्तीय समावेश, आर्थिक शक्तिकरण को उम्मीद फिर से जगी है। इसमें यह देखा है कि लंबे समय से इस बिल को पारित कराने के लिए बहुत मशक्कत किया गया है, बहुत सारी पार्टियां मिल गई के, लेकिन जब तक के बहुमत नहीं मिल पाता है तब तक कि किसी भी बिल लोकसभा या राज्यसभा में पारित नहीं हो पाता है। इसमें यह देखा जा रहा है कि श्रम बल में भागीदारी को सबसे कम है, लेकिन अवधि को इसे बढ़ा करके आपको आगे कर दिया गया है। जबकि इसको सर्वेक्षण में जुलाई 2021 से जून 2022 के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी 10 मात्र 24.8 था। अब इसके ध्यान में रखते पुरुष की तुलना में आधी से भी कम है। हालांकि आप इसके लिए स्टेट ऑफ वर्किंग रिपोर्ट में महिलाओं को रोजगार के प्रति प्रकाश डाला गया है और इस प्रकाश में यह बताया गया है कि किस हिसाब से कैसे इसे 2019 के बाद इसे ईश्वर योजना महिलाओं के लिए हिस्सेदारी में निरंतर वृद्धि हुई है। जब 2019 में एक योजना बनाया गया, जो कि उस योजना से महिलाओं का उसमें निरंतर भागीदारी मिली और वृद्धि हुआ, इससे यह पता चला कि उसके लिए कोविड-19 के कारण महिलाओं के लिए ईश्वर रोजगार अवसर प्रभावित हुए हैं। यानी कि आपको देखना पड़ा है कि जो भी कोविड-19 में यह देखा गया है कि दोनों तरफ से आपका स्त्री और पुरुष के दोनों माध्यम से लोगों को मदद किया गया था और इसके लिए महामारी के कारण इसे पलायन शहरों में गांवों की ओर हुआ था। इसके ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को और शहर में गांवों को ओर को ध्यान में रखते हुए इस तरह का पुरुष का बड़ा असर पड़ा था, लेकिन महिलाओं के लिए अधिक वेतन स्थिति बनी है। इसके कारण आपको यह ध्यान में करना है कि ईश्वर रोजगार और कृषि रोजगार वृद्धि महिला कार्यबल के लिए बेहतर मौके को दर्शाती है। जिस हिसाब से आपको तकनीकी के लिए लगभग 52% महिलाएं थी, जबकि बीच मजदूरी के मामले में महत्वपूर्ण लैंगिक परिवर्तन आया।
जो कि मार्च 2023 में इसके कृषि और गैर कृषि गतिविधि में कार्यरत पुरुष के लिए औसत मजदूरी को ध्यान में रखते हुए इसे आगे की ओर बढ़ाया दिया और इसमें 394 रुपये थी, जबकि उसी प्रकार गतिविधि में शामिल महिलाओं की औसत मजदूरी 273 रुपये है। इस तमाम परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए महिला के रोजगार के परिदृश्य को मजदूरी की दशा में सुधार की आवश्यकता था। संगठन के क्षेत्र की ओर समान अवसर उपलब्ध करवाने की जरूरत थी, जो कि इसके लिए भारत में कंपनियां के बोर्ड में महिलाओं की हिस्सेदारी वर्ष 2013 के केवल 6% हुई और 2022 में बढ़कर इसे 18% तक पहुंच गया। परंतु भारत अभी भी इस मामले में स्वीडन, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के कुछ पीछे हैं, जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व 40% से भी अधिक है। जहां लिहाज से आप देख सकते हैं कि इसके लिए आपका लैंगिक समानता की दिशा में हमारे देश में अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना और मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रम को चलाने के लिए साथ में वित्तीय समावेश के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। हमारे देश में आर्थिक सामाजिक रूप से महिलाओं के साथ भेदभाव जारी रहा। बैंकों में महिलाओं के खाते बड़ी संख्या में खोले गए, परंतु पुरुष की तुलना में उसके खातों में बचत की रकम बहुत कम है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में केवल 47% महिलाओं के पास ही मोबाइल फ़ोन है, जबकि शहरी क्षेत्र में एक आंकड़ा 69% है। उम्मीद की जाती है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के ग्रामीण महिलाओं को भी दशा में भी कुछ सुधार होना चाहिए।